दोस्तों आदाब है, मैं नीसम अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भाजपा के युवा नेता सांसद जो कि बेंगलोर से सांसद हैं और युवा मोर्चा जो भाजपा का उसके अध्यक्ष भी हैं ऑल इंडिया के, तेजस्वी सूर्या, उन्होंने ऐसा खतरनाक बयान दिया है जो बिल्कुल परिलक्षित करता है और ये बताता है कि भाजपा की सोच क्या है। पहले तो चलो उनके साथ ये हो जाता था कि ये सोच विश्व हिंदू परिषद की है, ये सोच इनके जो संगठन है और जो जिनको सिस्टर कंसर्न्स कहते हैं उनकी है, लेकिन अब ये चीज़ जो भाजपा के ही सांसद, भाजपा के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं देश के, उनसे निकल के आई। उन्होंने कहा कि जितने भी मुसलमान हैं सबका धर्म परिवर्तन करके इनको हिंदू बना देना चाहिए। और यही नहीं रुके हैं वो भारत के, वो कह रहे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं उनको सबको हिंदू बना देना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम वो बयान वापस लेते हैं, लेकिन जब दे दिया 3 दिन बाद जब अखबारों में आ गया, तमाम जगह वायरल होगा, उसके बाद वापस लिया। लेकिन अभी तक जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया था बेंगलोर में, उडुपी में, तो उन्होंने अभी तक इसको बारे में कुछ नहीं कहा कि हमने वापस लिया। उन्होंने कह दिया तो उन्होंने कह दिया, लेकिन ये चीज़ दिखाती है कि भाजपा की सोच क्या है। इसके पहले आप देखिए हरिद्वार में एक कॉन्क्लेव हुआ संतों का, जिनको ये संत कहते हैं, उन्होंने भी यही बात की कि मुसलमानों को सबको सर काट कलम कर देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए, 100 आदमियों की फ़ौज बनाना चाहिए। वो सिर्फ यही काम करें कि मुसलमानों को काट के फेंक दें और उनको हिंदू बनाएं। यानी अजीब सी बात है। हिंदू एक सनातन धर्म है, उसमें अहिंसा परमो धर्म माना गया है। गांधी जी ने भी अहिंसा परमो धर्म कह के ही पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, एक आदमी कत्ल नहीं किया। हाँ, कई बार ऐसे हुआ कि अहिंसा पे लोगों ने चलना शुरू किया और गांधी जी उस मूवमेंट से पीछे हट गए और उन्होंने अहिंसात्मक कार्यप्रणाली अपनाकर हिंसा को एक तरफ रखकर और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। अंग्रेज जैसे सशक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको घुटनों पे ला दिया। लेकिन अब ये कहते हैं, उसी के बाद रायपुर में भी हुआ, उसमें भी साधु संत इकट्ठे हुए, सब लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी किया, भाजपा छोड़ के सब ने इसको का कंडेम किया कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन भाजपा ने और ना उनकी जो संस्थाएं थी उन्होंने इसको कंडेम किया। हालांकि बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद सूर्या जी का ये कहना, सूर्या जबकि सांसद हैं और बड़े यूथ के बन के आए हैं कि वो पूरे मोर्चा के, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उसके बावजूद उनका ये बयान देना बड़ा ख़तरनाक होता है। और उसके बाद ये साबित करता है कि भाजपा की मानसिकता क्या है। यही बातें यहीं नहीं रुकती। इससे अगर बहुत पहले जाए तो आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि सारे लोग जो मुसलमान हुए उनका डीएनए हिंदू ही है, ये उन्होंने दिया। उसके बाद जो घटनाक्रम चलना शुरू हुआ तो अब इस तरीके से पहुंच गया कि जगह जगह, महीना का नहीं गुजरा है कि 3 बयान आ गए हैं बड़े प्रमुख लोगों के, संतों से लेके पॉलिटिशियन तक के, जिन्होंने इस बात का समर्थन किया। और बात वही है, और ये बात सबसे ज़रूरी है कि ऐसे वक्त पर आई जबकि चुनाव होना, 5 राज्यों के चुनाव होना है, उसमें ये बात निकल के आई। तो इसका मतलब ये भाजपा अब पूरी तरीके से सांप्रदायिक खेल खेलना चाहती है। हालांकि मोदी जी जगह जगह जाके उद्घाटन कर रहे हैं, यूपी में जाके जगह जगह जाके, और इस बात का वो अपना ढपली बजा रहे हैं कि उन्होंने कितना विकास किया है देश का। लेकिन उसके साथ ही वो भी कहीं ना कहीं टोन उनकी आती है कि ये पूरा देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक मुसलमान एक हिंदू। लेकिन मुसलमान चूँकि बहुत बड़ी तादाद में है, मुसलमान का नाम लेते हैं, हालांकि उसके साथ अल्पसंख्यक ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, और भी धर्म आते हैं, लेकिन और किसी का नाम नहीं लिया जाता है, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही आती है। आप देखिए जगह जगह जाके गोश्त की दुकानें बंद करा देते हैं। हालांकि वो गोश्त की दुकान 100% मुसलमानों की नहीं होती हैं, उसमें काफ़ी हिंदू भी होते हैं, दूसरी ज़ात के लोग भी करते हैं, बिज़नेस करते हैं। लेकिन टारगेट बना के जब एक किया जाता है, जैसे कि गुड़गांव में नमाज पे पाबंदी लगाना की बात की जाती है, हालांकि वो जगह सारी की सारी अलॉट की गई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी ये बात कहते हैं कि आप खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर ये क्या हो रहा है? इस देश की आज़ादी में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी सभी ने हिस्सा लिया था। इस देश को आज़ाद कराने में सभी ने हिस्सा लिया था। अगर मुसलमान या मुसलमान राजा इतने ही संकीर्ण होते
तो उन्होंने इसका नाम अकबरिस्तान क्यों नहीं रखा, मुस्लिमिस्तान क्यों नहीं रखा, इस्लामिस्तान क्यों नहीं रखा, पाकिस्तान अलग हुआ तो उसने पाकिस्तान अपना नाम रखा। आगे लगी वो भी धर्म से नहीं जुड़ता, पाकिस्तान, पाक स्थान उसका नाम है, हिंदुस्तान इसका नाम है। हिंदुस्तान इसका नाम भी हिंदुस्तान इसलिए पड़ा कि सिंध को जो अरब आते थे उसको वो हिंद कहते थे, क्योंकि सीन उनके यहाँ बोला नहीं जाता तो उसके हिंद का तलफ़ुज़ उनका निकलता है, इस तरीके से नाम चला है। अब उसको भाजपा वालों ने कहते कि हिंदुस्तान हिंदुओं का ये हुआ है। हालांकि देखा जाए, हिस्ट्री देखी जाए तो बौद्ध भी थे यहाँ पे, जैन्स भी थे, कई लोगों का मिश्रण होते हुए भारत ने अपनी जो स्थिति आज ली है, जिसके आज जो भारत सुदृढ़ होकर खड़ा है और विश्व की एक बहुत बड़ी ताकत बना है। चाहे उसमें मोदी जी जीत के आए हों, चाहे कांग्रेस जीत के आई हो, कोई भी पार्टी जीत के आई, बीच में जनता दल भी जीत के आई, उसमें दोनों सारी जातियों ने मिलकर उस पार्टी को जिता है। ऐसा नहीं जिता है किसी सांप्रदायिक उस पर जिता हो। हालांकि यहाँ बीजेपी वाले ये समझते हैं कि उनको सांप्रदायिकता का रंग और भगवा चोला पहन के जिताया गया है, ऐसी भी गलत बात है। अगर भगवा चोला पहन के इतने ही ज़बरदस्त वोट मिलना होते तो हर जगह अपोजिशन की ज़मानत जब्त हो जाती। कोई ऐसा नहीं होता अपोजिशन का जो जीत सकता, लेकिन इस तरीके से भ्रम फैलाया जाता। लेकिन देखने वाली बात यह है, सूर्या ने जो बात कही है कि मंदिरों में, मठों में इस बात की शपथ लेना चाहिए कि वो इस बार कितने मुसलमानों को या कितने दूसरी जात के लोगों को हिंदू धर्म में लाते हैं। वो किसी भी साम दाम दंड भेद किसी तरीके से लाए, लेकिन हिंदू उनको बनाया जाए। इस तरीके से जो बात चल रही है वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है आगे जाके। ये कम्युनल माहौल पूरी तरीके से बनाया जा रहा पूरे देश में। ये क्या है आखिर? आप चुनाव लड़िए, तरक्की के ऊपर लड़िए, ये एक रोड मैप दीजिए कि हम यूपी में तरक्की करके देश को, यूपी प्रदेश को, देश को इस तरीके से आगे ले जाएंगे, उत्तराखंड को इस तरीके से आगे ले जाएंगे। नहीं, ये नहीं। पंजाब को अकाली और कांग्रेस और भाजपा यानी एक कम्युनल डिवीज़न में उसको डिवाइड करेंगे, ये कहाँ तक है? और इस तरीके से अभी महीना नहीं गुजरा है और 3 के 3 आपको एक बड़े जो हेडलाइन जिन्होंने कैप्चर की अखबारों की, मीडिया की, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये ख़तरनाक बात है, इसको रोका जाना चाहिए। रोक एक ही तरीके से जाएगा कि हमारे भारत के लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें अपनी जो सेकुलर परंपरा है, धर्मनिरपेक्ष परंपरा है, उसको आगे रख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाजपा की पॉलिसी है। क्योंकि भाजपा किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाई है, कोई तरक्की नहीं हुई है, कोई वो अपना रोड मैप नहीं बता रहे कि उन्होंने 2014 में बात कही थी, पूरी कर दी कि 15 लाख सबकी खाते में जाएंगे, वो पूरे कर दी हो या हर चीज़ पूरी कर दी हो। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, लेकिन उस काशी विश्वनाथ में भी अगर आप देखें तो अभी भी निर्माण चल रहा है, पूरी तरीके से नहीं बना है। ये सब अधूरी जो निर्माणाधीन चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका उद्घाटन करके आ जाते हैं और उनको इस तरीके से पॉपुलराइज और पब्लिसाइज्ड किया जाता है कि उन्होंने तरक्की की है। ये देखिए, ये बन गया, ये बन गया, वही बन गया। नौकरियां वहीं पड़ी हुई हैं, कर्जा वैसे ही पड़ा था, महंगाई वैसे ही है, पेट्रोल का दाम वहीं टिका हुआ है। कहा ज़रूर जाता है कि पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन वहीं टिका हुआ है। इस तरीके से भ्रम में ना डालें, और भ्रम को डाल के ये उसके ऊपर हावी करते सांप्रदायिकता को, जो देश हित के लिए गलत है। इसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए और अगले आने वाले चुनाव में भी हमें सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।